अपने सपनों को ना अचीव कर पाना बुरा लगता है, बट उससे ज़्यादा बुरा लगता है ऐसी चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाना जो आपने चूज ही नहीं करी थी। अगर आप अपनी लाइफ के करियर पाथ के बारे में सोच रहे हो या उसको रिकंसिडर कर रहे हो या कंसिडर कर रहे हो तो फिर आप एक मिनट रुको रुको, जस्ट वेट। आई विल गिव यू अ सिस्टम दैट वुड हैव सेव्ड मी ईयर्स। मैंने 3 करियर शिफ्ट करे हैं। I started with athletics, which is pure passion. I shifted to UPSC, which is pure social prestige. And then I pivoted out of UPSC into content creation and mentorship, which is the best fit for me. But this took me a long time. मुझे ये सब करने में समझने में कितने साल, मुझे ये सब करने और समझने में 15 साल लग गए। 15 साल को आप छोटा कर सकते हो। It can be done in 1 or 2 years, perhaps even months. If you have the right advice, if you have the right tools, if you are thinking on the right lines. And here is the simple fact. जो चीज मुझे 15 साल लगे थे समझने में, मैं आपको 10-15 मिनट में बता दूंगा. Listen carefully and you might even want to take notes for this. सबसे पहली बात, follow your passion is nonsense. Do not believe it. I started with athletics, my heart was on fire, my wallet was empty. I had to swing to UPSC. Respect चाहिए थी, stability चाहिए थी, overcompensate करना पड़ा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ इन हाइंडसाइट. बट इन यूपीएससी, इन द आईआरएस, माय सोल वाज मिसिंग. इट वाज नॉट अ गुड जॉब फॉर मी बिकॉज आई वाज नॉट अ गुड फिट. टुडे आई ऑपरेट समवॉट इन द मिडिल. आई डू यूपीएससी mentorship, I have my own projects, I have my business, but I also am a content creator and I really enjoy it. This is not confusion, it is integration. I realized कि मुझे इन सब का कॉम्बिनेशन चाहिए था. I needed to be in front of people. I needed to have a match with my personality. मेरे अंदर जो भी एक्सट्रोवर्जन है और जो भी मेरी स्पीकिंग स्किल्स है, जो भी मेरी स्ट्रेंथ है, वो आईआरएस में नहीं यूज हो रही थी, बट वो यहाँ यूज हो रही है. ये पूरी की पूरी क्रिएटर इकोनॉमी खुली थी. मुझे दिख रहा था कि ये क्रिएटर इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होगी. यही हो रहा है. द एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज गेटिंग पुल्ड इनटू यूट्यूब एंड इन्फ्लुएंसर्स आर गेटिंग ब्रांड डील्स, एंडोर्समेंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट दैट सेलिब्रिटीज यूज्ड टू गेट. दिस मर्जर इज गोइंग टू हैपन. कंटेंट क्रिएशन डेमोक्रेटाइज हो गया. मुझे पता था मेरे पास बोलने का, कम्युनिकेट करने का एक पैशन भी है और एक स्किल भी है. उस स्किल को फाइन ट्यून किया गया, उसको बोल बोल के निखारा गया और उस पर मेहनत करी गई. पर इसमें मुझे मजा आ रहा था. आई वॉन्टेड टू डू दिस. द फीडबैक एंड द प्रोसेस वर बोथ फ्रूटफुल. द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू allude to, the concept that I'm trying to tell you, the concept that I'm trying to hint at is Ikigai. Ikigai is a powerful framework. I will tell you about Ikigai, I will tell you about personality, I will tell you about risk calibration, and we will follow Maslow's gate such that हम जब रिस्क लेते हैं, मैंने रिस्क लिया आईआरएस छोड़ने से पहले. इससे पहले मैंने रिस्क लिया था यूपीएससी में एंटर करने के टाइम पे. बट रिस्क बेवकूफों की तरह नहीं लेना होता है. रिस्क कैलकुलेट करके लेना होता है. नंबर्स डू नॉट लाई एंड आई विल टेल यू द एग्जैक्ट नंबर्स यू नीड टू कैलकुलेट बिफोर यू टेक अ प्लंज. फर्स्ट, इकिगाई. इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है, पावरफुल कॉन्सेप्ट है और सच कॉन्सेप्ट है. पर इकिगाई थोड़ा आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. जब तक इकिगाई के नंबर सपोर्ट नहीं करते, इकिगाई सिर्फ एक फ्रेमवर्क है. अब आई टेल यू हाउ आई यूज इकिगाई. इसके 4 कंपोनेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि आप 0 to 10 इनको रेट करो अपने हिसाब से विद एविडेंस, नॉट वाइब्स, नॉट योर सब्जेक्टिव, विद एविडेंस. नंबर 1, लव. डू यू लव व्हाट यू आर डूइंग? या जो आप करियर कंसिडर कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन इट? उसको गेज करने का तरीका ये है कि कितनी बारी आप फ्लो स्टेट को एंटर करते हो. क्या आप वीकेंड पे, एंड दिस इज द प्रूफ यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ, आपको उसके पैसे ना मिले तब भी 4 घंटे करोगे उसको हफ्ते में? क्या जो चीज 4 घंटे कर रहे हो हफ्ते में, वो शायद इसका प्रूफ है. कन्वर्सली, जब वो नहीं होता, जब आपको दिन में नहीं मिलता, तो क्या आपको उसकी कमी महसूस होती है? क्या जब आप रात को सोते हो तो आपके दिमाग में उसके थॉट्स चलते हैं? क्या आप उसके आइडियाज आते हैं? अगर ऐसा है, इट इज पॉइंटिंग यू इन दैट डायरेक्शन. दैट इज वेयर यू शुड एक्सप्लोर मोर. सेकेंड, आर यू गुड इनफ? आर यू ऑब्जेक्टिवली गुड? मैं ये नहीं कह रहा कि आपके डिजायर्स हैं कि आपको फैशन डिजाइनर बनना है या एक्टर बनना है, क्रिकेट. आर यू रियली गुड इनफ? एक से एक लोग हैं दुनिया में, एक से एक स्किल लेवल है. आप उस स्किल लेवल को ब्रीच नहीं कर पाओगे जब तक एक्चुअल रेफरेंस नहीं है. मेरे अंदर बचपन से बोलने का एक फ्लेयर था. आई हैड अ लव अफेयर विद वर्ड्स. आई ऑलवेज डिड एंजॉय लैंग्वेज. आई न्यू दिस इज गोइंग टू पे मी ऑफ, बट आई नेवर न्यू ये कहाँ इस्तेमाल होगा. पहले आईआरएस में और बॉडी बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता था. आईआरएस में फिर भी थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ था, बिकॉज इट वॉज टू सम एक्सटेंट a social job. I had to interact with people, but not that much. But it was never my strength. It was never the main thing. And once it became the main thing, things start to fructify. Things start to come to me instead of me needing to go to them. Ikigai का तीसरा component, market, demand. Is the world going to pay for it? Is the world going to pay for it? आपको अगर जो चीज पसंद है और जिस चीज में आपका स्किल है, अगर कोई उसके लिए पेमेंट या पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे काम नहीं बनने वाला है.
इज देयर इंडस्ट्री डिमांड, आर देयर जॉब पोस्टिंग, व्हाट इज द एवरेज सैलरी, फ्रीलांस के रेट्स क्या हैं, कन्वर्जन के रेट्स क्या हैं। अगर आपको अपने काम के लिए 2 बायर्स नहीं मिल रहे हैं 2-3 घंटे की सर्च के बाद, तो शायद मार्केट वीक है। मार्केट की रियलिस्टिक असेसमेंट होनी जरूरी है। मैंने आपको बताया कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटर्स इकोनॉमी एंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ हैड अ डिमांड. It was clear to me that there was a demand. I had tested it and I had checked it. It took me 3 years to pivot from the IRS outside it. But you need to do that in maybe 3 days, but do not do it without numbers. Number 4, meaning. Meaning मतलब service. Does it impact people? Does it matter to people that you care about? क्या आप actual transformations create कर पा रहे हो किसी में? Bottom line ये है कि the market and the industry or whatever it is will reward you if you are helping people enough and solving a pain point. बस यही fundamental है product market fit का और business का. अगर आप इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास वो चीज नहीं है. मीनिंग विल बी मिसिंग. So what is your Ikigai score? You will take this framework, you will spend some time, you will collect proof, you will do honest assessments of rating, love plus skill plus market plus meaning. You will rate these out of 10 each और out of 40 आपका एक स्कोर निकलेगा for the thing you are considering और आप ये स्कोर हर एक उस प्रोफेशन में निकालोगे जिस प्रोफेशन को आप कंसिडर कर रहे हो. अब आगे बढ़ते हैं. इकिगाई तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को पर्पस चाहिए, बट रियलिस्टिक बात करते हैं पहले. व्हाट अबाउट द स्टमक, व्हाट अबाउट रियलिटी, व्हाट अबाउट सेफ्टी. इंडिया में सर्वाइवल की फाइट है. ये सब फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसी लगती है सुनने में, पैशन है, ये है वो है, बट इफ यू आर बिलो द सेफ्टी लाइन, अगर आपके पास प्रॉब्लम रेंट की है, बिल्स की है, डेट की है, तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ऐसा है तो you will not be going down this road. First you will secure a job and then you will pivot. तो अगर आप स्टेबल हो, स्टेबल से मेरी डेफिनेशन ये है कि 6 मंथ रनवे, अभी जितने भी लाइफस्टाइल में पैसे लग रहे हैं, क्या 6 महीने तक के पैसे बैंक में हैं? अगर हैं तो स्टेबल है, आप रिस्क ले सकते हो. अगर नहीं है तो पहले उसको सॉल्व करो सबसे पहले, फिर बात की बात में बाद में होंगी. स्किल और मीनिंग बाद में आएगी. कोई रोमांटिसिज्म का टाइम नहीं है हमारे पास. सेफ्टी फर्स्ट, प्रैक्टिकलिटी फर्स्ट, देन वील थिंक अबाउट पैशन. मेरे को 15 साल लगे, हो सकता है आपको 5 लगेंगे. But once you are through, it's worth it. It's the only good fight there is. And it takes time. Nobody will serve it to you on a platter. This is the price to be paid for it. अब अपने नोट्स खोलो और अपने टॉप के जो 2 पाथ हैं, जो भी 2 पाथ हैं जो आप कंसिडर कर रहे हो, इंक्लूडिंग द करंट पाथ दैट यू माइट बी फॉलोइंग, रेट देम डाउन ruthlessly with proof and make sure that your comparison is valid and not without substance and not without proof and not without numbers. हो सकता है कि आपको किसी चीज से बहुत प्यार हो and you are not good at it. हो सकता है कि आप किसी चीज पे बहुत अच्छे हो बट द मार्केट डज नॉट केयर. राइट द ट्रूथ. दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करा था टू टेक दिस डिसीजन एंड इट वाज अ गुड डिसीजन. आफ्टर 2.5-3 years आफ्टर क्विटिंग द IRS, दिस वाज द सिंगल डेटा पॉइंट दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली डू इट, बिकॉज देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट एक्सेप्ट दिस. पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से समझी हुई है साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिस्ट ने. पर्सनैलिटी की बहुत डेटा आ चुकी है. पर्सनैलिटी का सबसे पावरफुल मेट्रिक है बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी. बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में 5 यूनिवर्सल ट्रेट्स होते हैं. ये 5 यूनिवर्सल ट्रेट्स बायोलॉजिकल होते हैं. इट इज नॉट समथिंग दैट चेंजेस टू मच ओवर लाइफ. बहुत रिसर्च लगी है और 50 से 100 साल की एक हिस्ट्री है साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी की, उसके बाद जाके बिग 5 मिला है और इससे बेटर साइकोमेट्रिक इन्वेंटरी अभी तक नहीं मिल पाई है हमको. ये 5 ट्रेट्स बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. ये 5 ट्रेट्स बताते हैं कि किस टाइप की पर्सनैलिटी किस टाइप के जॉब में अच्छा करेगी, नहीं करेगी. एंड देयर इज डेटा अबाउट दिस, यू कैन रीड अबाउट इट एंड आई विल इवन लिंक some research papers for you to go through it in detail. It will also tell you, depending on your traits, depending on where you fall in those traits, how your relationships will pan out. And I realized that the Big 5 is a very complex test. We made it simple, we made it accessible, and we mapped it to reality. That is why I've created the free Big 5 personality test for every Indian. You will go, you will take the test, an accurate report of your Big 5 traits you will get. Along with that, you will also get how those Big 5 traits map on to the 6 important pillars of your life, including career, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, relationships, your body, your health, your wealth, your mindset, and your intellect. Let me tell you about the magic and the power of these Big 5 traits. सबसे पहला trait है openness to experience. ये होती है आपकी क्रिएटिविटी की एंगल. हाउ ओपन आर यू टू न्यू एक्सपीरियंसेस, व्हाट इज योर नॉवेल्टी रेटिंग, हाउ मच आर यू विलिंग टू एक्सप्लोर. जिसकी ओपननेस टू एक्सपीरियंस ज्यादा होती है, टिपिकली वो लोग किसी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो पाते. इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड और अ बैड थिंग. ये एक स्पेक्ट्रम है, ये ना अच्छा है ना ये बुरा है. बट अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस आपकी ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा हायरार्किकल स्ट्रक्चर में खुश नहीं रह पाओगे.
दिस सिंगल डेटा पॉइंट व्हेन आई सॉ कि अच्छा इतने लोग ये कर चुके हैं और साफ साफ उसमें लिखा था ओपननेस टू एक्सपीरियंस मेरी बहुत हाई है। अगर मेरी बहुत हाई है, दैट एक्सप्लेन्ड व्हाई आई वाज फीलिंग सफोकेटेड। आप भी सफोकेटेड ही फील करोगे अगर आप किसी भी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, नॉट जस्ट द सिविल सर्विसेज। You go into a highly corporate bureaucratic organization, you go into the military with high openness to experience, you will feel a little bit suffocated। इसके लिए तैयार हो जाओ। ये छोटी सी चीज समझने के लिए ना इतना लंबा यूटर्न लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। A simple test can tell you this। It's just a number which tells you in detail। और अगर सच है तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि सच है। सेकंड, कॉन्शियंटियसनेस। कॉन्शियंटियसनेस होती है कि आप कितना ऑर्डर में रहते हो, कितना डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हो, कितना स्ट्रक्चर आपको पसंद है लाइफ में। जो लोग ज्यादा कॉन्शियंटियस होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रक्चर में चलते हैं। सुबह 6 बजे उठेंगे, अपने रूल बाउंड लोग चलेंगे और बहुत ज्यादा सरप्राइजेस उनको पसंद नहीं है। आपके लेवल ऑफ कॉन्शियंटियसनेस डिपेंड करेगा और आपको बताएगा कि किस टाइप की लाइफ, व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल विल सूट यू बेटर। इट विल बी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल मेट्रिक टू डिटरमिन द टाइप ऑफ जॉब यू डू। अगर बिल्कुल डायनामिज्म है इस जॉब में, यू आर अ फील्ड रिपोर्टर, extremely high conscientiousness might not be the best trait for you, might not be, but you will have to explore this. I will link some things in the description that will help you further. The third trait is extroversion versus introversion. Extraversion, introversion आजकल बहुत abused word है, हर कोई यूज करता है, बट शायद मतलब नहीं उसका पता होगा अच्छे से। मतलब ये है, क्या आपको सोशल सिचुएशन में जाके एनर्जी मिलती है कि एनर्जी डिप्लीट होती है। एक ज्यादा इंट्रोवर्टेड इंसान की एनर्जी डिप्लीट होगी। इसका मतलब आफ्टर अ सोशल सिचुएशन उसको रिचार्ज करने के लिए अकेले बैठना पड़ेगा कुछ देर, और अगर अकेले नहीं बैठेगा तो रिचार्ज, उसकी एनर्जी निकलती रहेगी। एक्सट्रोवर्टेड लोगों की एनर्जी बढ़ती है सोशल सिचुएशन में जाके। मैं ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्टेड हूं, मेरे में है इंट्रोवर्टेड ट्रेट्स भी, बट मेरी एक्सट्रोवर्जन इस टाइप के काम के लिए सूटेबल है। आपकी भी एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन पे एक स्पेक्ट्रम पे आप हो गए, यू विल बी समवेयर इन द मिडल और वट एवर इट इज, बट यू शुड नो दिस, इट इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक। थर्ड, अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस होती है एम्पैथी का फैक्टर कितना है, हार्मनी कितनी है, प्रो सोशल कितने हो। बट इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। आपका अगर कोई लॉयर होगा, कभी वकील को हायर करोगे तो यू विल वांट कि उसकी एग्रीएबलनेस कम हो। यू डोंट वांट अ वेरी एग्रीएबल लॉयर टू डिफेंड यू। देयरफॉर यू शुड नो व्हाट इज योर स्कोर ऑन एग्रीएबलनेस। फाइनली, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म होता है आवर सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस एंड आवर टेंडेंसी टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशंस। अगर आप ज्यादा न्यूरोटिक हो, इसका मतलब आपको ज्यादा एंजाइटी होती है, यू आर प्रोन टू डिप्रेशन। इसका ये मतलब होता है करियर के कॉन्टेक्स्ट में यू शुड नॉट बी डूइंग एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस जॉब्स। इट मीन्स अ हाईली न्यूरोटिक पर्सन विल प्रोबेबली नॉट मेक अ गुड पुलिसमैन। दैट इज व्हाट इट मीन्स। इट पेज टू नो वेयर यू आर ऑन दैट स्केल। इट्स अ क्रिटिकल स्केल। डू यू इमेजिन योरसेल्फ लिविंग विद another neurotic person? If you are a neurotic person, imagine the impact it will have on your relationships. If you already know आपकी न्यूरोटिसिज्म हाई है, आपके पार्टनर की भी न्यूरोटिसिज्म हाई है, सोचो किस टाइप की एंजाइटी और किस टाइप का प्रेशर बनेगा। और कितना अच्छा होगा कि एक ज्यादा न्यूरोटिक इंसान, जो कि कभी कभी बिकॉज ऑफ न्यूरोटिसिज्म वी बिकम वेरी क्रिएटिव, मेनी क्रिएटिव पीपल हैव हाई न्यूरोटिसिज्म, आर कंबाइंड विद पीपल विद लो न्यूरोटिसिज्म एंड वेरी स्टेबल टेम्परामेंट्स। दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, दैट्स अ गुड टीम। आपको समझ में आ गया कि आपको इकिगाई कैसे यूज करना है, और आपको समझ में आ गया कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे लेवरेज करे जा सकते हैं और क्या हिंट दे सकते हैं आपको अपने करियर के लिए। बट देर आर सम बायस बफर्स दैट यू शुड बी यूजिंग बिफोर यू मेक अ डिसीजन, क्योंकि ये क्रिटिकल डिसीजन है, इसमें गलती की गुंजाइश कम है। 3 ट्रैप्स हैं जिसके अंदर नहीं फंसना है। नंबर 1, प्रेस्टीज बायस। यू चूज व्हाट लुक्स हाई स्टेटस टू यू, नॉट व्हाट रियली फिट्स। इस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर बात है सर्वाइवल की तो एक बात अलग है, उसमें प्रेस्टीज का एक चेरी ऑन टॉप है तो भी एक बात अलग है। बट यू चोज समथिंग ओनली फॉर स्टेटस बट नॉट फ्रॉम योर हार्ट, आपको पछताना पड़ेगा और बाद में कीमत दोगे उसकी आप। दूसरा, सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस होता है जब आप विनर्स को कॉपी करते हो विदाउट यू नोटिसिंग द 10,000 साइलेंट फेलियर दैट दे हैव गॉन थ्रू। इस फेलियर को भी नहीं होने देना है। आपको हो सकता है बाकी लोगों की सक्सेस देख के ऐसा लगे कि ये इतना मुश्किल नहीं है, बट हर एक चीज लाइफ में जो करने लायक है वो मुश्किल ही है। तीसरा, एंडाउमेंट इफेक्ट। यू क्लिंग टू सम कॉस्ट बिकॉज आपने ऑलरेडी कुछ साल उसमें बिता दिए। ये भी बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आपने मेहनत कर ली है, क्योंकि आप बहुत साल बिता चुके हो, इसलिए आप इमेजिन ही नहीं कर पाते उसके बाहर। आपको लगता है कि इतना तो हो ही गया और आगे कर लेते, बट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इफ इट्स नॉट इन योर हार्ट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इज इट? इन बायसेस को सप्लीमेंट करने के लिए लेट अस टॉक अबाउट रिस्क। आपका रिस्क बजट कितना है, दैट इज क्रिटिकल। 3 टाइप के पॉसिबिलिटीज हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसमें है कैश अवेलेबिलिटी।
हाई प्रायोरिटी है। अब हम आते हैं मास्लोज हायरार्की पे। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज दिस वेरी फेमस framework. Abraham Maslow was a psychologist, a humanistic psychologist. In this framework, he said that human needs are in a hierarchy. सबसे नीचे होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, दीज आर योर बेस नीड्स। जब ये पूरी हो जाती है तो इंसान धीरे धीरे ग्रेजुएट करता है सिक्योरिटी नीड्स पे। सिक्योरिटी नीड्स के बाद सोशल नीड्स आती हैं, सोशल नीड्स के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं, एस्थेटिक नीड्स आती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम ग्रेजुएट करते हैं अकॉर्डिंग टू मास्लो। कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी लाइफ में आप सिक्योरिटी नीड्स पे हो तो पहले वो पूरी करनी पड़ेगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बातें बाद में आएंगी। नाउ actionable, how will you actually decide like a professional? The way you decide is this: you will use the 3-3-2 protocol before you commit to anything. 3-3-2 protocol कहती है, number 1, you will talk to 3 people who are 5 years ahead of you on that path, और आप उनसे 3 सवाल पूछोगे। पहला सवाल, what did you misjudge about this career path? दूसरा सवाल, इस करियर पाथ में जो टॉप 10% लोग वो डेली क्या करते हैं? What do the top 10% in this field do daily? तीसरा सवाल, अगर आप मेरी जगह होते और आपके पास मेरे कंस्ट्रेंट्स होते, आप क्या करते? अगले 90 दिन में क्या करते? ये 3 सवाल पूछोगे आप उनसे, और ये कम से कम 3 लोगों से पूछोगे। दूसरा, you will find 3 proof of work assets in 2 weeks. आप एक पब्लिक आर्टिफैक्ट ढूंढोगे। ये सब बातें हो गई। अब थोड़ा सा और रियलिटी चेक मैं आपको दे दूं। इंडिया में जॉब्स लगती हैं सिफारिश से ज़्यादातर, रेफरल्स खोलते हैं दरवाजे। आप लिंक्डइन पे जितनी मर्जी प्रोफाइल कर लो, ढूंढ लो, एक्चुअली में जब वर्ड ऑफ माउथ होता है तब एक्चुअल दरवाजे खुलते हैं। आपके फ़ोन में आज की डेट में 3 या 4 ऐसे फ़ोन नंबर्स होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कॉल देम, आस्क दोज पीपल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फाइंड दीज आंसर्स। सो टू सम द होल थिंग अप, करियर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपकी लाइफ में। आपकी आइडेंटिटी और आपका 70% टाइम ऑफ योर एग्जिस्टेंस विल गो इनटू योर करियर। इसमें गलती नहीं करनी है। ये डिसीजन बहुत ध्यान से लेना है। इस डिसीजन को लेने के सबसे अच्छे तरीके ये हैं कि पहले अपनी पर्सनैलिटी को आप जानो। बिग 5 सबसे अच्छा पर्सनैलिटी टेस्ट है, इट इज़ लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज़ फ्री, यू शुड नो व्हाट इट इज़। दूसरा, इकिगाई फ्रेमवर्क को यूज़ करना है बट न्यूमेरिकली। आइडियली ये कॉन्सेप्ट नहीं, अपने मन से मनगढ़ंत बातें बना के नहीं। टेबल बनना चाहिए, 4 कोने होने चाहिए, जो मैंने सवाल पूछे हैं वो पूछने चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर 3 लोगों से बात करनी है। उसके बाद वो 3 सवाल पूछने हैं। जब वो कोरॉबोरेट करेंगे अपनी अजम्पशंस को, तब हम कोई डिसीजन लेंगे और उसके बाद हम कदम लेंगे। और उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि हम अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे जिससे कोई बैक ट्रैक ही ना हो सके। और अगर ऐसी नौबत आएगी कि आपको वंस एंड फॉर ऑल छलांग मारनी है, इट शुड कम एट अ पॉइंट वेर यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड, और ये सब होमवर्क हो जाना चाहिए आपका। This will take you around 1 or 2 weeks. If you do that, it will save you 15 years. There you have it, 15 years of experience in 15 minutes. And if you really care about the remainder of your life, you will do this homework. I wish somebody had told me this 15 years ago. Maybe would have saved me a lot of time, but I have no regrets whatsoever because I finally did find what I was meant for, and it is this. And so therefore, best of luck. I will see you on the other side.